वो फाइल मैंने रेडी करवा दी है। अगर और कोई फाइल रेडी करवानी है तो आप वो मुझे बता देना, मैं रेडी करवा दूंगी कल तक। ओके। अच्छा साहब, मैं जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, जाओ तुम। हाँ जी वर्मा जी, हाँ हाँ पेमेंट तो रेडी रखी है, ले जाओ आप। क्या पेमेंट रखी थी, कहाँ गई? सर मुझे नहीं पता। हाँ जी वर्मा जी, आपकी पेमेंट रेडी है, मैं थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। दीदी यहाँ पे 1 लाख रुपए रखे थे, कहाँ चले गए? वर्मा जी की पेमेंट देनी थी वो। 1 लाख रुपए यहाँ से गायब हो गए? सर वो गार्ड तो नहीं लिख गया कहीं? क्या वो गार्ड? इसकी तो रोशन, रोशन जी साहब, आपने बुलाया मेरे को? यहाँ पे टेबल पे 1 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो निकल गया था, मैंने तो देखा भी नहीं है कि यहाँ पे पैसे रखे हुए थे। सर अगर इसने पैसे नहीं लिए तो फिर कहाँ गए पैसे? अभी तो यहीं पे रखे थे। अब हम दोनों के अलावा और कोई तो है नहीं यहाँ पे, तो मुझे लगता है सर इसी ने चोरी किया है और ये जस्ट अभी अभी यहाँ से निकला है और पैसे गायब हो गए। देखो रोशन, मैं समझ सकता हूँ, इतने सारे पैसे देख के इंसान की नीयत बदल जाती है। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे है ना तो फटाफट टेबल पे रख दो पैसे। ना ही मैं तेरी कंप्लेंट करूँगा और ना ही मैं तुझे कुछ कहूँगा। अगर तूने पैसे 1 मिनट के अंदर यहाँ पे नहीं रखे ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ ले, तूने मुझे बोला कि तुझे गाँव जाना है, तुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने तुझे पैसे दिए ना। देख मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ और अगर तू मेरा भरोसा तोड़ेगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब माँ कसम खा रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है। इतने सालों से यहाँ पे ईमानदारी से काम करें, हम भला चोरी क्यों करेंगे? और सही बताऊँ तो हमने पैसे देखे ही नहीं, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर इन गरीब लोगों की ना नियत ही खराब रहती है हमेशा, इनके लिए कितना भी कुछ कर लो ये अपनी औकात दिखाई देते हैं। बताओ इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, और फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, कैबिन में घुस के सर के सामने चोरी कर रहा है। अरे तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? सर के सामने, सर के कैबिन में ही चोरी कर रहा है तू। सर आप एक काम करिए, आप इसका ना बैग चेक करिए, जरूर इसके पास पैसे होंगे। साहब गाँव जा रहा हूँ, बैग में कुछ भी नहीं है साहब, एक चार्जर है बस, इसमें पैसे कहाँ से होंगे साहब? आप भरोसा करिए हमारी बात का। अबे तू इतना सच बोल रहा है ना तो अपना बैग चेक करवा लेना, घबरा क्यों रहा है? मैं तो नहीं घबरा रही। सर आप मेरा बैग चेक कर लो, मेरे बैग में तो पैसे नहीं होंगे, लेकिन इसने पक्का पैसे अपने बैग में रखे हैं, चोरी करा है इसने। इसका बैग चेक करो आप, क्योंकि डरता वो है जिसने चोरी की होती है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। रोशन, निधि सही बोल रही है, चल फटाफट बैग चेक करवा। ठीक है साहब, हम अपना बैग चेक करेंगे, पर एक शर्त है, इन मैडम को भी अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा। हाँ सर आप मेरा भी बैग चेक कर लीजिए, लेकिन पहले ये अपना बैग चेक करवाएगा। ठीक है फिर चेक कर लीजिए। ये देखिए साहब, ये एगो चार्जर है, ये एक बैग है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आप ये वाला चैन देख लीजिए साहब, भरोसा ही नहीं आपको, हम कहाँ जाएंगे? हम भला यहाँ पे चोरी क्यों करेंगे? ये देखिए साहब, पूरा बैग खाली है, देख लीजिए मैडम जी, कुछ है क्या इसमें? देख लीजिए एक बार ध्यान से। ला मुझे दे, मैं चेक करूंगी। सर इसमें तो पैसे नहीं है, लेकिन पैसे गए कहाँ? पैसे तो मैंने इसके बैग में ही रखे थे। हम तो पहले ही बोल रहे थे इसमें पैसा नहीं है, आप लोग खाली हमारे पे झूठा इल्जाम लगा रहे कि हम चोर हैं, हम चोरी नहीं कर सकते हैं। जब इसके बैग में पैसे है ही नहीं तो पैसे गए कहाँ? पैसे तो यहाँ पे टेबल पे रखे हुए थे। हम बताते साहब पैसा कहाँ गया। ये तो वही गड्डी है जो यहाँ पे रखी हुई थी और वही सीरियल नंबर है इसके। निधि, ये गड्डी तुम्हारे पास कैसे आई? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे पर्स में कहाँ से आए, मुझे लगता है इस चौकीदार ने मेरे पर्स में पैसे डाल दिए मुझे फंसाने के लिए। अपनी ना बकवास बंद करो, ये पैसे तुम्हारे पर्स में मिले हैं, इसका मतलब पैसे तुमने चुराए हैं। ये भला तुम्हारे पास में क्यों डालेगा पैसे? ये तो यहाँ से सीधा गाँव जा रहा था ना, चोरी खुद की है और सारा का सारा इल्जाम इस बेचारे चौकीदार पे डाल रही हो। अरे चल क्या रहा है इस ऑफिस में? मेरी मैनेजर ही मेरे ऑफिस में चोरी कर रही है और उस गार्ड को फंसा रही है बेचारे को। किस पे भरोसा करूं मैं? मेरी मैनेजर ही जब वफादार नहीं है मेरे ऑफिस में तो मैं ट्रस्ट किस पे करूं? सर आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भला पैसे क्यों चुराऊंगी? मैंने तो पैसे खुद इसके बैग में। इसका मतलब
मतलब ये पैसे सच में तुमने चुराए थे और पैसे चुरा के तुमने इसके बैग में डाल दिए ताकि ये बेचारा गार्ड फंस जाए, गरीब आदमी। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे इस बेचारे ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा जो इसको फंसा रही थी? बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों? हाँ सर, मैंने डाले थे ये पैसे इसके बैग में क्योंकि मैं इसे नौकरी से निकलवाना चाहती थी, क्योंकि ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता। मैं इसको कुछ भी काम बोलती हूँ ये हमेशा मना कर देता है। अब कल की देख लो, मैंने इसे बोला था मेरे लिए खाने का कुछ भी लेके आ जा, लेकिन ये मुझे एटीट्यूड दिखा के मना कर गया। तो मैं क्या करती? मैं चाहती थी ये नौकरी से निकल जाए और इसकी जगह कोई और चौकीदार आए ताकि वो मेरी सारी बात माने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निधि। तुम इस कंपनी की मैनेजर हो और मैनेजर का काम क्या होता है? पूरी कंपनी को जोड़ के रखना। और तुम क्या कर रही हो? इस कंपनी को तोड़ रही हो। अरे बेचारा गरीब आदमी है, अगर तुम्हारे इस झूठे इल्जाम की वजह से इसकी नौकरी चली जाती तो क्या इसको आसानी से नौकरी मिल जाती दोबारा से? नहीं मिलती। इस पे कोई भरोसा नहीं करता और ये हमारे बाप का नौकर नहीं है जो हम इससे अपने पर्सनल काम करवाएंगे। जो इसकी ड्यूटी है ना उतना ही करेगा। ये यहाँ पे चौकीदारी करने के पैसे लेता है और ये अपना काम ढंग से नहीं करता क्या? अगर तुम्हारे पर्सनल काम की वजह से इधर उधर चला गया और पीछे से हमारे ऑफिस में चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तुम ले लोगी क्या? फंसेगा तो ये ना बेचारा। मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजर की पोस्ट इसलिए दी थी ताकि तुम हमारी कंपनी को जोड़ के रखो, आगे बढ़ाओ, ना कि हमारी कंपनी में धोखाधड़ी करो। अगर तुम ऐसे काम करोगी तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी की अभी तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे भी माफी मांग लेती हूँ। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालिए। लेकिन अब मैं तुम्हारे पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकता निधि। जो इस बेचारे गार्ड को फंसा सकती है, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा सकती है, तो वो हमारी कंपनी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। अब मैं दोबारा से तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम अभी की अभी अपना बोरा बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मेरे लिए मेरी कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा जरूरी है, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। सर लेकिन आप एक बारी मेरी बात तो सुनिए। बस मुझे एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। जो तुमने हमारी कंपनी के साथ किया है ना, ये धोखाधड़ी होती है। 420 का केस लगेगा तुम्हारे पे। अभी ये भी चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट करके तुम्हारे खिलाफ आगे की कार्रवाई करूंगा। ठीक है सर। और रोशन, मुझे माफ करना, मैं इस मैनेजर की बातों में आके तेरे पे शक कर रहा था। मुझे पता है तू बहुत ईमानदार है और हमारी कंपनी के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है, पर मैं पता नहीं इसकी बातों में क्यों आ गया था। कोई बात नहीं साहब, ऐसी परिस्थिति में सब पे ही शक हो जाता है। हम तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं था। मेम साहब ने कहा तो आपको भी यकीन हो गया कि हमने चोरी किया। लेकिन साहब हम इतने सालों से यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम कभी चोरी नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा ही हुआ साहब कि इसी बहाने मेम साहब की ऐसे सामने आ गई कि किस तरीके से हम लोग के साथ गलत कर रही थी। बड़ी बात यह है साहब कि चोर पकड़ा गया, और क्या चाहिए। अच्छा साहब अब हम चलते हैं, हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, तुम जा सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ठीक है साहब।